वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। विराम। दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। विराम। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। विराम। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। विराम। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। विराम। बच्चे जो ही चलना सीखते हैं उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। विराम। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं। विराम। इसीलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। विराम। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। विराम। वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। विराम। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं। विराम। भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। विराम। फेरी वाले भी बच्चों का मनोवैज्ञानिक जानते हैं। विराम। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। विराम। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। विराम। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वे दूसरों से चीज़ दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं। विराम। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। विराम। पैरा मेलों, ठेलों या हाट बाज़ारों में बच्चे प्राय हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। विराम। कभी कभी तो वे फेल भी हो जाते हैं। विराम। ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को श्रम के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। विराम। दुकानदार बच्चों की जिद का फ़ायदा उठाकर मुँह मांगे दाम वसूल करते हैं। विराम। मेलों में बच्चे प्राय एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। विराम। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं। विराम। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते। विराम। इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं। विराम। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज़ और
नोट में भेद करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज़ खरीदने चले देते हैं। विराम आइसक्रीम बुढ़िया के बाल या चूरन इमली वाले की आवाज़ सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे की बाहर आ जाते हैं। विराम उन्हें न तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है और न ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है। विराम उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज़ चाहिए। विराम पैरा महोदय श्रीमती नीरा एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है। विराम आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। विराम एक दिन में सो रही थी, आँख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है। विराम मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकालकर आइसक्रीम खरीदी है। विराम मेरा माथा ठनका। विराम तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। विराम मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ है? तो कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी। विराम मैं मन मार कर रह गई। विराम दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा पर नोट कहाँ मिलना था। विराम इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है। विराम वे अपनी गुल्लक, मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। विराम इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं। विराम स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आदि छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। विराम स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। विराम स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विराम स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीज़ें पराये अस्वास्थ्यकर हानिकारक होती हैं। विराम बच्चे इन चीज़ों को बड़े स्वाद से खाते हैं। विराम वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट, पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। विराम इन्हीं से बच्चों को खाद्य विषाक्तता होती है। विराम पैरा इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विराम आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता। विराम इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहिए। विराम मेलों और बाज़ारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझाकर ले जाना चाहिए। विराम उनके मांगने से
पहले ही उनके मतलब की कोई चीज़ उन्हें दिला देनी चाहिए। विराम इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है। विराम विज्ञापन विक्रय कला के भरम जाल में न फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। विराम विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए। विराम रुपए पैसे की पहचान के साथ साथ सही नाप तोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए। विराम कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीदार सिद्ध हो सकते हैं। विराम धन्यवाद।